हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को हिंदी के बारे में बताएंगे बेटा। बहुत सारे लड़के डिमांड कर रहे हैं, सर जी आप अंग्रेजी बता रहे हो तो हिंदी के बारे में कुछ बता दो। तो देखो बेटा, साहित्यिक हिंदी के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन सामान्य हिंदी जो विज्ञान वर्ग के लड़कों के लिए आता है वह हम हमेशा बताते रहे हैं, आता रहा है और आज भी आपको बताने जा रहे बेटा। तो बहुत ध्यान सुनना, जो बताएंगे उसी में से आएगा, साफ साफ बताते रहे। पाठक इंट्यूशन होता है, जो कहते हैं वही आता है, साफ साफ समझ गए ना। तो देखो बेटा, हम शुरू करने जा रहे हैं आपको विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो सामान्य हिंदी आती है उसमें कौन कौन से पाठ आपको इम्पोर्टेंट हैं, ये हम आज आपको क्लियर करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, आई बात सुनो, वही उतना ही पढ़ के जाना, ज़्यादा नौटंकी के चक्कर में न रहना। हमें मालूम है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, तो हिंदी कौन पढ़ेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बता देंगे तो आपका रास्ता थोड़ा सा सरल हो जाएगा, हमारी ये सोच है। आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा हिंदी गद्य का विकास से आएगा, जिसमें शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इस पर आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। ये तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, साफ साफ बता दिया। इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप देखोगे बहुत सरल है बेटा। अब इसके बाद काव्य साहित्य का विकास, जिसमें आपका आएगा बेटा भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविताओं के बारे में भी पूछा जा सकता है बेटा। यह भी आपका 60 क्वेश्चन है, यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यह बहुत सरल है बेटा। ठीक है, अब आइए बेटा आपको बताते हैं कि कौन कौन से गद्य में कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है बेटा। पाठ तो लंबा है, लेकिन आपको बताएं बेटा, पहला पाठ आप पढ़ लीजिए राष्ट्र का स्वरूप। यह हमारे ज़माने से भी था बेटा, हमारे ज़माने में भी था, यह इम्पॉर्टेंट है बेटा। अशोक के फूल, मोस्ट गच्चा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भाषा और आधुनिकता, इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये तीन तो आपको खूब मचमचा के पढ़ना है, यानी कहीं से भी पूछा जाए स्टैंजा पूछा जाएगा और नीचे उसके प्रश्न होंगे, उसको आपको जवाब देना होगा। ठीक है, बहुत सरल बेटा, तो एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और बताएं बेटा, एक पाठ आपका है निंदा रस, निंदा शब्द रसाल। यह अंतिम वाला पाठ भी खतरनाक है, लेकिन शुरू के 3 पाठ न छोड़ना, इन तीनों को पढ़ लेना, आपकी समस्या हल हो जाएगी। भूले भटके निंदा रस भी देख लेना, बाकी ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आपका आएगा बेटा जीवन परिचय, गद्य में ही। तो जीवन परिचय के बारे में आपको बता दें, किसका किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है बेटा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। सुंदर रेड्डी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। यानी शुरू के 3 आपको पढ़ना बेटा, पक्का तैयार कर लोगे ना। ये 3 जीवनी आपको पढ़नी है और ये 4 पाठ पढ़ने हैं। अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे यार, और 7 सेट हैं, कौन सा सेट आपके, यानी 7 सेटों में यहाँ से आएगा, पहली बात। ठीक है, इस पर विश्वास रखना, जो बता रहे हो बिल्कुल रामबाण है, लक्ष्मण बाण नहीं, रामबाण, यानी को तो आना ही है। ठीक है, इसके अलावा और से पूछा जाएगा, लेकिन इन्हीं 3 में आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद काव्य के बारे में आपको बता दें। काव्य में जो पवन दूतिका वाला पाठ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाना। कैकेयी अनुताप, बहुत चौकस है, गीत नहीं, केवल कैकेयी अनुताप की बात हो रही है बेटा, गीत की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हमारी बात सुनो ना।
इसके अलावा श्रद्धा और मनु नहीं, कैकेयी अनुताप, इसमें गीत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अरे जिसमें है ना, मुझे बाण मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया बेचारो, भैया वो पढ़ लेना, यानी कि मैत्री शरण गुप्त वाले दोनों, कैकेयी अनुताप और गीत भी। इसमें जयशंकर प्रसाद में केवल श्रद्धा और मन वाला पाठ पढ़ना बेटा, ठीक है, केवल श्रद्धा और मन। तो 2 हो गए, 3 हो गए। और सुमित्रानंदन पंथ का नौका विहार पढ़ लेना, अब बापू के पद पढ़ लेना। तुम कर्म है, तुम नहीं बेटा, नौका विहार का बापू के पद, ये इतना जोर पढ़ना। परिवर्तन गीत ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना जोर पढ़ना। कौन कौन सा बताया? पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और गीत, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा और मन, और सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार और बापू के पद। इतना जरूर पढ़ लेना बेटा, इसी में से आपका पूरा काम बन जाएगा। इसके बाहर भड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, विश्वास करो यार, जो बता रहे हैं वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। पेपर चूँकि बन चुका होगा, इसलिए पाठक का कंठ खुला है, उससे गलती होगी नहीं, उसके आगे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब जीवन परिचय किसका किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? देखो बेटा, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय जरूर है बेटा। जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, महादेवी वर्मा का जरूर पढ़ लेना। इन 3 का आप जीवन परिचय खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेना बेटा, ठीक है, पक्का आएगा, 100% आएगा, नो डाउट। इनमें बाकी और भी आएंगे, लेकिन ये 3 जो है आपके ज़्यादा खतरनाक है बेटा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सुमित्रानंदन पंत को भी देख लेना, ठीक है, बात समझ रहे बेटा। हरिऔध का लिए नहीं कर रहे बेटा, लेकिन ये 3 पहले, मैत्री शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनमें से आपके 100% आएंगे बेटा। सुमित्रानंदन पंत को भी भूले भटके देख लेना, ठीक है। अब बारी आती है बेटा कथा साहित्य, कहानी नहीं है, कहानी के बारे में। कहानी 4 है बेटा। अब बताइए, कहानी भी नहीं पढ़ोगे यार, उसमें भी इम्पोर्टेंट पूछ रहे हो, तब तो यार बड़ी बेइज्जती है। लेकिन हम आपको ये सलाह देते हैं, कहानियाँ आप 4 पढ़ लेना, ठीक है। उस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो आप उसका जवाब देना। बहुत लंबा नहीं, अथवा करके आता है बेटा। अरे 4 कहानियाँ हैं, अथवा करके आएगा मतलब 2 पार्ट तो हम बता दें तो पक्का है, लेकिन इतना कॉमन सेंस की बात है कि 4 ही पार्ट है तो उसमें कहानी, अब कहानी में क्या समझना है ये तो आपको आएगा बेटा। इसके लिए हम 2 पार्ट फिर भी बता देते हैं। एक तो आप पढ़ लेना पंचलाइट, और दूसरा पढ़ लेना बहादुर। बहादुर हमारे ज़माने में भी था बेटा, पंचलाइट भी हमारे ज़माने में था। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्रुव यात्रा और लाठी वाला भी पार्ट पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। इतना समझ गए बेटा। अब आगे देखिए, अब खंड काव्य, अरे वही खंड काव्य नहीं होता, लंबी कविता। देखो बेटा, हर जिले में अलग अलग जिला देखो होता है क्या, कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। अरे यार ये तो बस कंडक्टर की तरह हम बुला रहे हैं, कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। तो ये जो जिले हैं इनमें मुक्ति यज्ञ चलता है बेटा। मुक्ति यज्ञ में महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण पक्का पढ़ लेना, 100% आएगा। अब क्वेश्चन घूमेगा लेकिन आएगा वही बेटा, इसको ध्यान रखना। मतलब लिखना वही है, क्वेश्चन चाहे जो पूछे। महात्मा गांधी का चरित्र पढ़ लेना। अब हर को तो बताएंगे नहीं बेटा, लखनऊ का अलग है, वाराणसी का अलग है, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, ये सब का अलग है। सत्य की जीत, रश्मिरथ, ना बेटा, आलोक वृत्त, त्यागपथी, श्रवण कुमार, तो ये सब का अलग अलग है। इसको आप जिसके राज्य में, जिसके जिले में जो हैं, जो चलते ही किताबें हैं, उसके मेन कैरेक्टर के, मुख्य पात्र के चरित्र चित्रण जरूर पढ़ लेना। उसी पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, साफ साफ बात। इतनी बात समझ गए बेटा। अब आता है बेटा खंड ख, जिसमें संस्कृत आता है बेटा, ठीक है। संस्कृत में पद्य भी होता है और गद्य भी होता है, उसका अर्थ आपको लिखना होता है बेटा। तो देखो कौन कौन से पार्ट ज़्यादा खतरनाक हैं ये हम बताएं जरा बेटा।
भोजस्य दार्यम, ये जरूर पढ़ लेना, पहले ही पाठ है, गच्चा आएगा किसमें, कविता में यानी कि पद्य में। भोजस दार्यम और सुभाष रत्नानि। अब दुइयों पाठ नहीं पढ़ोगे और सोचोगे कि हमको 98 नंबर आ जाए तो कहाँ से आएगा। यह दुई पाठ पढ़ लेना पद्य के लिए। और गद्य के लिए बताएं, गद्य के लिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ एक, संस्कृत भाषा या महत्वम दुई और महामना मालवीय 3। देखो बेटा, 1 2 3 यह गद्य के लिए आपको पढ़ जाना बेटा, यानी कुल इसमें से 5 पाठ पढ़ने बेटा। भोजस्दार्यम सुभाष रत्नानि, देखो बेटा आप भोजस्दार्यम पढ़ना चाहे ना पढ़ना, लेकिन सुभाष रत्नानि जरूर पढ़ लेना, यह जरूर आएगा, 100% इसका श्लोक आएगा, पक्का ध्यान रहे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ना चाहे ना पढ़ना, लेकिन संस्कृत भाषा या महत्वम और महामना मालवी ये जरूर पढ़ लेना। यानी 4 पाठ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर होगा निशान लगा लेना। कौन कौन से ना बेटा, महामना मालवीय और क्या, सुभाष रत्नानि 2, अभोजस्य दार्यम और संस्कृत भाषा या महत्वम 1 2 3 4। यह 4 पाठ आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, निश्चित है कि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, 90 के ऊपर आएंगे। लिखने का तरीका भी हम बताएंगे आपको, पहले आप तैयार तो करो, कैसे प्रेजेंट करोगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।